हेलो दोस्तों मैंने अभी प्राइम वीडियो पर द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक नाम का शो देखकर खत्म किया है। एंड 3 एपिसोड हैं, लिमिटेड शो है, 1.5 घंटे की लेंथ है, हिंदी में अभी अवेलेबल है। एंड ये जरूर है कि फर्स्ट सीजन का जो अंत था उसको देखकर ऐसा लगता है कि आगे मुझे जानना है। हालांकि कहा तो ये गया है कि लिमिटेड शो है, सीजन 2 नहीं आना, अब देखते हैं कि क्या है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। एंड अब खत्म कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये जॉन विक के यूनिवर्स की सीरीज है, प्रीक्वल में चलती है, मतलब विंस्टन के कैरेक्टर को दिखाती है जो आगे चलकर कॉन्टिनेंटल का मतलब मैनेजर या मालिक बन गया। तो वो ये है, तो पूरी तरह से कंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जो सीजन 1 का जो अंत था वो कुछ यार अच्छा सा लगा। मतलब उसको देखकर एक अंदर से आवाज़ आती कि मुझे और जानना है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने डायरेक्टली यार एक तरीके से हाई टेबल पे पंगा ले लिया था, जिसको लेकर हाई टेबल से पंगा लेना मतलब जॉन विक में जो कुछ भी हुआ वो हमने देख रखा है। तो ये है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए। फर्स्ट एपिसोड जिस दिन आया था, मैंने कोई एक रिव्यू दिया था, उस दिन भी मैं बहुत एक्साइटेड था। आज मैंने 3 एपिसोड देखने थे, आज भी मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन अंत होने के बाद यार जो एक्साइटमेंट का जो लेवल था यार, वहां तक ये शो नहीं पहुंचा, मुझे वहां तक नहीं पहुंचा पाया। एंड वो मुझे मजा नहीं आया जो मैंने सोचा था कि कुछ ग्रेट हमको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जरूर है कि शो का जो एक्शन है, चाहे फाइट या कॉम्बैट सीक्वेंसेस हो, गन शॉट्स हो, या जो दूसरा एक्शन है, वो कुछ अच्छा था, वाकई देखने में अच्छा लगता है। लेकिन सेकंड एपिसोड में तो सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस था, सिर्फ एक कॉम्बैट सीक्वेंस था, उसके अलावा सेकंड एपिसोड में कुछ भी नहीं था। एंड कहानी से शो की यूं है कि मतलब यहाँ पर कॉर्मैक ओ कॉनर नाम का बंदा है, 1970s में सेट है, जो न्यूयॉर्क के द कॉन्टिनेंटल का मालिक है। एंड ये होटल हाई टेबल के अंडर में है। एंड रूल ये है कि यहाँ पर इस होटल में धंधा नहीं कर सकते, मतलब गन नहीं चला सकते, किसी को मार नहीं सकते, ये रूल उस वक्त भी हैं। एंड जो अपना विंस्टन है वो लंदन में अपना बिजनेस कर रहा है, होटेलियर नहीं है वो मतलब बिजनेस, प्रॉपर्टी के बिजनेस में है। एंड उसका जो भाई है फ्रैंकी, वो कॉन्टिनेंटल न्यूयॉर्क से एक बॉक्स चुराता है, उस बॉक्स के अंदर कॉइन प्रेस है, मतलब आई गेस वही होगा कि सिक्के जैसे बनते हैं इस होटल में जो चलते हैं, वही कुछ होगा, ऐसे खास तौर पे पता नहीं गया। लेकिन हाँ, 3rd एपिसोड में देखने को मिला तो कॉइन प्रेस वो चुरा लेता है फ्रैंकी। एंड जो होटल का जो मालिक है, जो होटेलियर है, कॉर्मैक ओ कॉनर, जो कॉन्टिनेंटल का मालिक है, वो लंदन से विंस्टन को उठा लेता है। एंड उसके सामने ये शर्त रखता है, लंदन से उठाकर वो न्यूयॉर्क ले आते हैं विंस्टन को। एंड उसके सामने ये शर्त रखते हैं कि मुझे वो बॉक्स चाहिए, मतलब मुझे तुम्हारा भाई चाहिए फ्रैंकी, जिसके पास वो बॉक्स है। एंड उसके बाद मतलब क्या है, वो वायरस सी बात है, विंस्टन उसको ढूंढता है, पता लगाता है वो कहाँ है, क्या है, एंड वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट एपिसोड के अंत में कुछ हुआ। एंड उसके बाद विंस्टन ये तय करता है कि वो उस कॉर्मैक को मारेगा एंड उस होटल को हथिया लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। एंड उसके जो भी है, सेकंड एपिसोड में पूरी प्लानिंग चलती रहती है, वो किस तरीके से वहाँ होटल में जाएंगे एंड वहाँ गोलियां चलाएंगे, मारेंगे उन सबको, एंड वो होटल को कब्जे में ले लेंगे। तो ये है इस शो की मोटा मोटी कहानी। एंड एक चीज़ और है भाई, मुझे ये लगता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, कैरेक्टराइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यार इन लोगों से पूछें कि ये क्या है, मतलब कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला, कैरेक्टराइजेशन पर कुछ भी काम नहीं किया गया, जरा भी आप किसी भी कैरेक्टर में पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। मतलब इवन जो विंस्टन का कैरेक्टर है उसमें भी आप इमोशनली ही इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। अगर उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है तो जिसका आपके ऊपर इमोशनली फर्क पड़े, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एंड जो और दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, थोड़ा बहुत बताएगा, लेकिन अच्छा नहीं था, मतलब पूरा नहीं उतरा वो, मतलब इनफ नहीं था। एंड इस शो की जो दुनिया है, पहले तो एक चीज़ ये है कि 4.5 घंटे की लेंथ है, जबकि मुझे लगता है कि 2 घंटे की फिल्म होती तो बेहतर होता। लेंथ ज़्यादा है, कहानी उतनी ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं थी, पेसिंग जो है वो स्लो है, ठंडी है, एंड कहीं ना कहीं बोरिंग सा लगेगा, डिस्ट्रैक्ट था मैं लगभग पूरे टाइम, मतलब पूरी तरह से हुक एंड बुक नहीं कर पाता ये शो आपको अपनी दुनिया में। एंड ये जरूर है कि जो एक्शन थे वो आंखों को सुकून देने वाले थे, लेकिन कुछ भी बहुत उतना अलग नहीं था कि जो हमने जॉन विक की फिल्मों में देखा, उसे कुछ ज्यादा लेवल का हो या उसे उस लेवल का ही है। मतलब यार मैंने सोचा था कि जॉन विक से ज्यादा कुछ अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो उस लिहाज से मतलब जॉन विक 4 के बाद ये शो आया है, एंड उस लिहाज से डिसअपॉइंट ही करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्शन उस लेवल का है, लेकिन उसे ज्यादा का नहीं है। जो कॉमेडी सीक्वेंसेस थे वो जॉन विक फिल्म में अच्छे थे, लेकिन इस शो में उतने अच्छे नहीं है। हाँ, देखने लायक है, लेकिन उतने अच्छे नहीं है। तो ये चीज़, एंड जो ट्विंस थे, जो वो दोनों जुड़वे थे, जिसको वो कॉर्मैक लगाता है काम पे कि तुमको विंस्टन को जाके धरना है, पकड़ना है, मारना है, तो मतलब वो लोग तो यार एक डायलॉग नहीं बोलते इस शो में, एक सिंगल डायलॉग नहीं है उन लोगों का, ये चल रहा है। एंड हाई टेबल के बारे में भी हमको घंटा जानने को नहीं मिला, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। हाई टेबल के बारे में कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चला है, किस तरीके से काम करता है, क्या है दुनिया, ये सिक्के क्यों चलते हैं इनकी दुनिया में, ये चीज़ें पता ही नहीं चली, बिल्कुल कुछ भी नहीं बताएगा। बस ये है मोटा मोटी
उस विंस्टन के आगे पीछे कहानी गढ़ दी गई है, लेकिन वो भी यार मतलब ऐसा नहीं लगता कि एक अलग से शो बनाने की जरूरत थी। फिल्मों में ये थोड़ा बहुत बता दिया होता कि ऐसे ऐसे करके वो यहाँ तक पहुंचा है, वो इनफ था। मुझे नहीं लगता कि अलग से एक शो बनाने की 4.5 घंटे का शो बनाने की जरूरत थी इस शो के लिए, जो जरूर नहीं लगता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा कहानी में पोटेंशियल नहीं है, उतनी कुछ खास, उतनी कुछ ग्रेटनेस नहीं है जो उन फिल्मों में हमको देखने को मिली है। ऊपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वैसे सी बात कैरेक्टर है, लेकिन लीड नहीं है, जिसके ऊपर से आप एक अलग स्पिन ऑफ बना दो। स्पिन ऑफ बनानी थी तो ये जॉन विक की ओरिजिन दिखा सकते थे। तो ये चीज़ मुझे जमी नहीं। बाकी यार जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे विंस्टन है, केडी सिल्वा है, पुलिस वाली है, फ्रैंकी है, मतलब केडी सिल्वा क्यों लगी है इन दोनों भाइयों के पीछे उसका कोई पता ही नहीं है। उसकी बैक स्टोरी क्या है, क्यों है, क्या है, कुछ भी नहीं। वो अपने सीनियर के साथ लगी पड़ी रहती है, सब कुछ चल रहा है, टपाटप चल रहा है, क्या है, क्यों है। कैरेक्टराइजेशन पर जरा भी काम नहीं किया गया। पेसिंग ठंडी है, फील है, बोरिंग सी है, लेंदी फील होता है, एंड बहुत ज़्यादा लंबा है, उबाऊ सा फील होगा। मतलब जैसा कि मैंने कहा, मैं ऐसे शो की दुनिया में पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाया, इसने मुझे पूरी तरह से हुक एंड बुक नहीं कर पाया। कोई इंटेंसिटी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, एंड कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको डरा पाए या इमोशनली आपको जिसको देखने का मन करे, ताली मारने का मन करे, सीटी मारने का मन करे, या कुछ ऐसा हो जो आप कहो कि भाई मैं कुछ जबरदस्त देख रहा हूँ। कुछ भी नहीं है। इवन यार मतलब मेरा तो मन ये करना था कि मैं ऐसे शो को क्यों ही देख रहा हूँ। बस वैसी सी बात है ये है कि जॉन विक का शो है तो देखना तो था ही, तो लेकिन मन नहीं कर रहा था, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसे शो को अंत तक देखूं। तो ये है भैया, कैरेक्टराइजेशन पर काम करना चाहिए। जो कॉर्मैक है वो कहता है कि उसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है उसके, लेकिन स्टिल यार उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इवन ये जो दोनों भाई हैं, विंस्टन है, फ्रैंकी है, इनके बारे में भी कुछ भी खास जानने को नहीं मिलता। इनके माँ बाप के बारे में, इनके अतीत के बारे में, बचपन के बारे में कुछ शॉर्ट्स दिखाए गए हैं शो की शुरुआत में, 3 एपिसोड की शुरुआत में कुछ दिखाए गए, लेकिन बताया नहीं जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शो की ये है। तो भाई बाकी न्यूडिटी है, इफेक्ट्स हैं, गालियाँ हैं, भर भर के हैं, तो ये है। बाकी आप देख लो, आपको कैसे देखना। अब जाहिर सी बात है जॉन विक के यूनिवर्स का शो है तो आपको तो देखना ही पड़ेगा, देख लो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस शो को ना देखें तो उसका कोई घंटा फर्क पड़ेगा, आपको कहानी समझ में नहीं आएगी जॉन विक की, ऐसा कुछ भी नहीं। बस कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट है तो देख लो, बाकी ये है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना। जस्ट 2 and 3 स्टार्स ले लो भाई, 3 out of 5 इस शो के लिए। बाकी मुझे यार उस लेवल का नहीं लगा। बस हाँ, जो एक्शन था वो देखने लायक था। बाकी यार जैसा कि मैंने कहा, हुक एंड बुक नहीं कर पाता, वो वाले मज़ा नहीं आता इसको देखने में जो आना चाहिए था। तो ये है 3 स्टार्स out of 5 इस शो के लिए। आपने देखा है, लेकिन बताना आप लोगों इस पर क्या टेक, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड वो सीन यार, मतलब वो सीन यार बेहतरीन था, जब वो ट्विन और वो जो बंदी है बर्टन, जो वो डोजो चलाती थी यार, उसका बेहतरीन सीन था। एंड ट्विन का जो अंत हुआ यार, वो पानी के बाहर जब वो निकलती है, एंड उसके बाद जो वो यार बूम हुआ भाई साहब, मतलब VFX बहुत अच्छा है। ये है भाई। थैंक यू। लिख के बताना अपने इंडेक्स जो है। थैंक यू।